हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले Xiaomi ने जो अपना नया OS लॉन्च किया है MIUI 12, इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये OS इंडिया में कब आएगा, क्योंकि ये OS लॉन्च हुआ है चाइना में। इंडिया में कौन कौन से स्मार्टफोन में हमें ये OS देखने मिलेगा, क्योंकि ये OS काफ़ी कमाल का है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस OS में हमें कौन कौन से बेहतरीन अपडेट्स देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो Xiaomi का जो ये OS है वो Xiaomi ने लॉन्च किया है उनका MI 10 यूथ एडिशन के साथ। 27 अप्रैल को ये चाइना में जो है वो लॉन्च हो गया है। बहुत ही जल्दी ये OS हमें इंडिया में भी जो है वो देखने को मिलेगा। वैसे तो Xiaomi का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो खुद उनका एक OS ही था, MIUI 1, जो कि 2010 में Xiaomi ने लॉन्च किया था। अब है 2020, मतलब कि 10th ईयर एनिवर्सरी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पेशल OS होगा Xiaomi का ये। एंड वैसे तो Xiaomi ने जो अपना MI 10 OS लॉन्च किया था वो अब तक का Xiaomi की तरफ से सबसे बड़ा अपडेट वाला OS था। तो ये जो MIUI 12 है वो उससे भी बड़ा अपडेट Xiaomi की तरफ से आने वाला है, ऐसा खुद Xiaomi ने कहा है। तो इसमें आपको काफ़ी कमाल के नए फॉन्ट्स, नए एनिमेशन, नए थीम्स, सब कुछ आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसी के साथ बहुत ही कमाल के फीचर, जिसमें कि सबसे पहले किसी OS में देखने को मिलेगा AI कॉलिंग, बैकग्राउंड वीडियो प्ले, ऐसे बहुत सारे कमाल के ऑप्शन आपको इस OS में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आप इंटरेस्टेड है इस OS के बारे में जानने के लिए, आप फिर इस OS को आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए, तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिए। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो Xiaomi का नया OS है MIUI 10, वो काफ़ी मॉडर्न या फिर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेहतरीन OS Xiaomi की तरफ से। यहाँ पे आपको तरह तरह के नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं। हर एक चीज़ में अच्छा खासा इम्प्रोवाइज करके आपको सर्व किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस की। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। डायनामिक इफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सुपर वॉलपेपर। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लैनेट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मार्स, अर्थ और भी कई सारे हैं। जब आपका स्मार्टफोन अनलॉक करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले वो प्लैनेट देखने को मिलता है। जब आप स्मार्टफोन अनलॉक करते हो तो वहाँ पे आपको उसका एरियल व्यू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। बट यहाँ पे जब आप राइट स्वैप करोगे या फिर लेफ्ट स्वैप करोगे तो वो व्यू जो है वो भी मूव होगा, तो आपको वो प्लैनेट अच्छे से दिखाई देगा। तो वहाँ पे उसे यूज करने में काफ़ी मज़ा आता है। एक फ्यूचरिस्टिक या फिर एक मॉडर्न लुक आपको देखने को मिलता है। एंड इससे यूज करने का एक्सपीरियंस भी काफी कमाल का होता है, यूज करने में भी काफी मजा आता है। तो यहाँ पे ये जो सुपर वॉलपेपर का ऑप्शन है वो काफी कमाल का है। और इसी के साथ इस OS में आपको नए फॉन्ट्स भी देखने को मिलते हैं, बट आप उन फॉन्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका शेप चेंज करना, मोटा या फिर पतला करना, उनके कलर चेंज करना, हर एक फॉन्ट को आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये काफी कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इस OS की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे तरह तरह के एनिमेशन यूज किए गए हैं। हर एक चीज में आपको एनिमेशन का यूज देखने को मिलेगा। उससे आपको स्मार्टफोन यूज करने का मजा ही कुछ अलग होगा। एक फ्यूचरिस्टिक, एक मॉडर्न इंटरफेस आपको देखने को मिलता ही है, बट इन एनिमेशन की वजह से आपको यूज करने में और ज्यादा मजा आएगा। आप अगर आपका एप्लीकेशन ओपन या फिर क्लोज करते हो तो वहां पे एनिमेशन, अनइंस्टॉल करते हो तो वहां पे एनिमेशन, कैलेंडर ओपन करते हो तो वहां पे एनिमेशन, हर एक चीज में आपको जो है वो एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस एनिमेशन की वजह से स्मार्टफोन का यूज करने का मजा कुछ और ही होता है। बट यहाँ पे अगर आपको इस एनिमेशन का मजा लेना है तो आपका जो डिस्प्ले या फिर आपका जो स्मार्टफोन है वो एक फ्लैगशिप लेवल का होना चाहिए। अगर आपके पास सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आपको ये एनिमेशन का मजा बहुत ही ज्यादा आएगा। या फिर आपके स्मार्टफोन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज या फिर उससे ज्यादा है तो वहां पे आपको काफी स्मूथ एंड काफी बटरी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है तो वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये काफी कमाल का है। एक तो आपकी बैटरी भी सेव करता है एंड आपको बार बार आपका स्मार्टफोन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज ऑन में भी आपको तरह तरह के मोर देन 1000 थीम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन आपको काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस OS में जो है वो हर एक चीज का जो है वो ख्याल रख के इसको अच्छे खासे इम्प्रोवाइज के साथ हमें सर्व किया गया है। इस OS में जो सेटिंग है वहां पे आपके हर एक ऑप्शन को जो है
वो अच्छी तरीके से अलाइन किया गया है। इससे आपको आसानी होगी हर एक ऑप्शंस को ढूंढने में। एंड इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यूज किया गया है ग्राफ स्ट्रैट का, तो इसी वजह से आपको जो है वो हर एक चीज़ का जो है वो अच्छे से समझ में आएगी कि कौन सा एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, किसमें आपकी ज़्यादा स्टोरेज जाता है, कौन सा ज़्यादा डाटा यूज करता है, आपकी बैटरी कहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होती है, कहाँ पे आपका स्टोरेज यूज किया गया है। तो यहाँ पे इसकी वजह से आपको जो है वो ये ओएस यूज करने में भी मज़ा आएगा, है ना, समझने में काफ़ी सिंपल रहेगा। तो आप आपके स्मार्टफोन की हर एक स्टैटिस्टिक को जो है वो देख सकते हैं, आपकी बैटरी भी आप सेव कर सकते हो, अनवांटेड चीज़ों के भी आप जो है वो डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके हर एक ऑप्शन को जो है वो अच्छी तरीके से अलाइन किया गया है। Xiaomi के अब तक के सभी ओएस में हमें जो जेस्चर कंट्रोल था वो एक प्रॉब्लमेटिक लगता था, उसे यूज करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे उसका एक तो इंटरफेस या फिर उसका जो स्मूथनेस था वो इतना कुछ बेहतरीन नहीं था, क्योंकि वो एंड्रॉयड के साथ यूज नहीं होता था। बट इस साल के ओएस का जो जेस्चर कंट्रोल है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है, क्योंकि वो एंड्रॉयड के साथ हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका यूज करने का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ होगा। एप्लीकेशन को ओपन करना, क्लोज करना, राइट साइड स्वैप इन करना, उसकी वजह से आपको काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी कमाल का जेस्चर कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसी के साथ फ्री पिक्चर फ्रेम विंडो, फ्लोटिंग विंडो हम कह सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। हर एक ऑप्शन को आप फ्लोटिंग विंडो के साथ यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एट ए टाइम फ्लोटिंग विंडो आप एप्लीकेशन यूज करते वक्त ला सकते हो हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो इसका यूज करने का भी मजा आएगा। उस फ्लोटिंग विंडो को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपके स्मार्टफोन का जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे एक मीडियम साइज की विंडो भी ओपन होगी, आप वहीं से भी रिप्लाई दे सकते हो। एंड उसकी जो शार्पनेस या फिर मैं कहूँगा डिटेलिंग काफ़ी कमाल की है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज़ का जो है वो काफ़ी स्मूथली एंड काफ़ी इंस्टेंटली रिप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस जेस्चर कंट्रोल का एंड पिक्चर फ्रेम का अच्छे से यूज किया गया है इस ओएस में। इसी के साथ अगर टूल बार की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तरह तरह के एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। बट ये जो टूल बार है वो डिक्टो कॉपी है iOS के टूल बार का। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से इंस्पायर है iOS के टूल बार से। यहाँ पे एग्जैक्टली उसी तरीके के आपको एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, उसी तरह से हर एक ऑप्शन को जो है वो अलाइन किया गया है। बट यहाँ पे इसका यूज करने का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ एंड काफी कमाल का है। मैं कहूँगा ये जो ओएस है वो 90% आईफोन के ओएस से जो है वो इंस्पायर है। बट यहाँ पे और भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जिनका यूज करने का मजा ही कुछ और है। इस ओएस में आपको जो डार्क मोड देखने को मिलता है उसमें आपको वर्जन 2.0 जो है वो देखने को मिलता है। Xiaomi का जो फर्स्ट डार्क मोड था वहाँ पे हमें थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे। वहाँ पे उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी एंड शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं थी एंड हर एक एप्लीकेशन में वो सपोर्ट नहीं करता था। बट इस साल का जो डार्क मोड है वर्जन 2.0 वो हर एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से कलर के कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन किया गया है, हर एक कलर के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया गया है, एक ब्राइटनेस भी अच्छी है एंड यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से शार्पनेस भी देखने मिलती है। आपके आंखों को प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज़ का जो है वो अच्छा खासा ख्याल रखा गया है इस डार्क मोड में। तो यहाँ पे ये जो Xiaomi का अब तक का सबसे बेहतरीन डार्क मोड हम इसे कह सकते हैं। इसी के साथ इस ओएस में आपको देखने को मिलता है MI हेल्थ का ऑप्शन। मतलब Xiaomi का आप जो फिट बैंड खरीदते हो उसमें के सभी फीचर आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। आपके हर एक चीज़ को, वर्कआउट को, रनिंग को, जॉगिंग को, स्लीप को, ये आपका स्मार्टफोन ट्रैक करेगा इस MI हेल्थ ऐप की वजह से। तो यहाँ पे इसकी वजह से आप आपके स्लीप को जो है वो भी मोनेटाइज कर सकते हो, आपकी फिटनेस को या फिर आपके हेल्थ को भी इस ऐप की वजह से आप मोनेटाइज करोगे। तो ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे जो इसका जो वेदर एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको डायनामिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कि हर एक वेदर में एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। बारिश गिरी तो बारिश का इंटरफेस कह लीजिए, स्नोफॉल का इंटरफेस, समर में समर का इंटरफेस, सभी तरीके के आपको इंटरफेस इस वेदर ऐप में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते वेदर एप्लीकेशन का, बट यहाँ पे इस इफेक्ट की वजह से शायद से हम इस वेदर ऐप को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो वेदर का ऑप्शन है वो भी काफ़ी कमाल का है। पर्सनली मुझे इसका इंटरफेस काफ़ी पसंद आया, क्योंकि काफ़ी मल्टी कलर के या फिर मल्टी कॉम्बिनेशन के साथ वेदर में हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। इसी के साथ इस ओएस की सबसे बड़ी खासियत है जो कि है आपकी प्राइवेसी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्राइवेसी यूज की है वो एक सर्टिफाइड
प्राइवेसी है, मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन हो गई या फिर आपका पर्सनल डाटा हो गया, आपकी लोकेशन, सब कुछ सिक्योर रहने वाला है। ये अब तक का सबसे पहले इसी प्राइवेसी सिस्टम वाला ओएस है जिसमें आपकी प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहने वाली है। यहाँ पे 3 लेयर में आपको जो है वो आपकी प्राइवेसी देखने को मिलती है। एक होती है फ्लेयर, दूसरी है बाबो वायर एंड तीसरी है मास्क सिस्टम। फर्स्ट जो फ्लेयर है वो क्या करती है, वो आपकी जो है वो हर एक एप्लीकेशन की परमिशन को है वो अच्छे से देखती है, कौन सा अनवांटेड आपसे परमिशन मांग रहा है या फिर नहीं। दूसरी जो सिस्टम है वो आपकी परमिशन को जो है वो सिक्योर करती है, अनवांटेड कैमरा यूज के लीजिए या फिर अनवांटेड लोकेशन, कोई भी एप्लीकेशन अगर ये चीज़ें आपकी बिना परमिशन की यूज करता है तो उसको ब्लॉक कर देता है या फिर आपको नोटिफिकेशन देता है। तीसरी जो है वो है मास्क सिस्टम, एंड ये जो क्या करती है, ये आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखती है। किसी भी तरीके की आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं होती, उस जगह को जो है वो ब्लैंक रखती है। तो इस साल के इस ओएस में आपकी प्राइवेसी को जो है वो अच्छे खासे ध्यान में रख के उसकी जो है वो सिस्टम बहुत ही अच्छे से बनाई है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डाटा के लीजिए या फिर पर्सनल फोटो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका लोकेशन जो है वो शेयर नहीं होगा। एआई कॉलिंग की वजह से जो लोग सुन नहीं सकते उनको काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर वो कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो आपको ऑडियो के जरिए मेल या फिर फीमेल ऑप्शन में आपको सुनाई देगा, एंड आप जो बोलोगे वो टेक्स्ट के जरिए उनको दिखाई देगा। तो उनको इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये एआई कॉलिंग का काफ़ी कमाल का फीचर आपको इस ओएस में देखने को मिलेगा। बट फिलहाल ये जो ऑप्शन है फिलहाल चाइना में हमें देखने को मिलेगा, इंडिया में इतनी जल्दी शायद से हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट ये अगर इंडिया में आ जाए तो ये ऑप्शन काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इंडियन लोगों को। और इसी के साथ मैं जिस ऑप्शन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो इस ओएस में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हमें वो वीडियो नहीं देखनी, सिर्फ उसका ऑडियो देखना है, दूसरे एप्लीकेशन में काम करना है, तो वो आप इस ओएस में कर सकते हो। मैं पर्सनली इस फीचर का बहुत ही बेसब्री से किसी भी ओएस में इंतजार कर रहा था। वो ये हमारे MUI 12 में हमें देखने को मिलेगा। जब आप यूट्यूब देखोगे तो वो जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में चलेगी ना, आपको ऑडियो जो है वो सुनाई देगा। आप कुछ भी काम करो सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देगा। तो ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन इस ओएस में देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये ऑप्शन देख के। तो ये थे कुछ फीचर जो हमें इस ओएस में देखने को मिलेंगे, और भी कई सारे फीचर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बट यहाँ पे ये जो फीचर है इस ओएस के अब तक के सबसे बेहतरीन फीचर मुझे पर्सनली लगे। इसी के साथ दोस्तों ये जो ओएस है हमें इंडिया में जुलाई या फिर अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ ये जो ओएस है हर किसी स्मार्टफोन को सपोर्ट नहीं करने वाला। स्पेशली अगर आपके पास प्रीमियम मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप सीरीज वाले स्मार्टफोन है उसमें तो कंफर्मली देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ जो बाकी 10 से 15 हज़ार के स्मार्टफोन है वहाँ पे हमें शायद से इसका लाइटर वर्जन देखने को मिलेगा। बट फिलहाल इसके बारे में कंफर्म नहीं है। बट जिन जिन स्मार्टफोन में कंफर्मली हमें देखने को मिलेगा उसकी जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाइए एंड देखिए क्या आपके स्मार्टफोन को ये ओएस सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये जो ओएस है वो Xiaomi की तरफ से अब तक का सबसे बेहतरीन दिखने वाला, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी मॉडर्न ओएस है। एंड इसी के साथ आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको तरह तरह के नए ऑप्शंस इस ओएस में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जाइए एंड चेकआउट कीजिए कि ये इस ओएस आपके स्मार्टफोन को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए तो हमारे इस वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।